नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है ऑकल्टिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल या बोर्ड के द्वारा इस सत्र के लिए जो नई तैयारी की गई है, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई को संपन्न किया जाना है, किस प्रकार से पूरी प्रक्रियाएं बोर्ड के द्वारा संचालित की जाएंगी, की पूरी जानकारी वीडियो में मैं आज आपको बता दूंगा। समस्त स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे पहले, यदि तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। जहाँ पर इस चैनल पर बोर्ड से संबंधित जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारी आएगी वो सबसे पहले मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष से भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। उसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में कई सारे सुधारों को किया जाना है, कई सारी प्रक्रियाओं को चेंज किया जाना है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी अपनी तैयारी इस प्रक्रिया के हिसाब से कर दी है। वर्तमान में कोरोना काल के चलते पढ़ाई कुछ बाधित हुई है, स्कूल से लग नहीं पा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। तो इस संपूर्ण व्यवस्था को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नई प्रक्रिया के द्वारा व्यवस्थित किया है और उस प्रक्रिया को आज हम समझने वाले हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी, आप किसी भी क्लास के हों, 9वीं के 10वीं के, आप सबको ये बात जानना जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको बोर्ड के साथ जुड़कर इस साल परीक्षा को देना है, एग्ज़ाम को देना है। तो पूरी प्रक्रिया को आप जान लें, समझ लें और उसके हिसाब से सभी कामों को करना सुनिश्चित कर लें, तभी आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो शुरुआत है बोर्ड की इस पूरी प्रोसेस की, उसमें पहली बात आती है नामांकन। नामांकन से तात्पर्य है कि बोर्ड के साथ जुड़ना। आप 9th से लेकर 12th तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको सर्वप्रथम पहला काम जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है बोर्ड के साथ नामांकन, बोर्ड के साथ जुड़ना। तो जनरली यह प्रक्रिया 9वीं क्लास में की जाती है। हर बच्चा जो 9th क्लास में जैसे ही प्रवेश लेता है, 8वीं पास होने के बाद आता है, तो 9th में उसका सबसे पहला काम होता है बोर्ड के साथ नामांकन। तो 9th में 10th में आते हैं, किसी दूसरे बोर्ड से ट्रांसफ़र होकर आए या किसी अन्य प्रक्रिया से आए हैं, तो आप जिस क्लास में आ रहे हैं उस क्लास में आपको नामांकन कराने की आवश्यकता होती है। तो नामांकन की जो प्रोसेस है बोर्ड ने इस बार पूरी ऑनलाइन की है और एक ऐप के माध्यम से इस प्रक्रिया को किया है। उस ऐप का नाम है माशिम। माशिम ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो हर बच्चा जो 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में है, सबसे पहला काम आपके लिए हो जाता है कि आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस ऐप के बाद ही पूरी कहानी शुरू होना है। इस ऐप के बगैर आप बोर्ड से नहीं जुड़ पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है नामांकन के लिए? जो बच्चे 8वीं पास होकर 9th में आ गए हैं, उनको माशिम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर छात्र नाम से कॉर्नर एक आइकॉन बना हुआ मिल जाएगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान ये रखना है कि जो आप अपना नाम लिख रहे हैं, जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो करेक्ट हों, क्योंकि आगे बोर्ड के साथ जब तक आपका रिश्ता रहने वाला है, 9, 10, 11, 12 पूरे जगह वही नाम चलने वाला है। बोर्ड आपके उसी डाटा को इस्तेमाल करेगा, तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब छात्र जैसे ही अपना पंजीयन कर लेंगे इस ऐप के ऊपर, उनको नामांकन की सुविधा वहां पर मिलेगी। वो नामांकन के लिए अपना आवेदन फॉर्म उस ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। आप उस ऐप के माध्यम से अपना नामांकन फॉर्म भर दें। वहां पर स्कूल आपको सिलेक्ट करना है, किस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। तो आपका जो स्कूल है उसका नाम आप सिलेक्ट कर लें, उसका कोड आप सिलेक्ट कर लें। इतनी प्रक्रिया करने के बाद आपको उसे सबमिट कर देना है, उसको ऐप पर अपलोड कर देना। यहाँ होने के बाद आपका वो नाम स्कूल के सिस्टम में पहुंच जाएगा। स्कूल वहां से देखेगा, चेक करेगा, जो कागज आपने स्कूल को दिए हैं उनसे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद बोर्ड को जारी कर दिया जाएगा और बोर्ड वहां से आपको एक नामांकन नंबर अलॉट कर देगा। आपका नामांकन हो गया। ये तो हो गई केवल नए बच्चों के लिए जो 9th क्लास। लेकिन यदि आप 10th में हैं, पहले भी बोर्ड में नामांकन हो चुका है, 11th में है, 12th में, आप किसी भी क्लास में हैं, इस ऐप के द्वारा आप नामांकन करना है, यह कंपलसरी है। इस चीज़ को समझ लेना। आप ऐप को खोलें, ऐप को खोलकर अपनी पूरी डिटेल फिल करके नामांकन आपको करना है।
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बस जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको नामांकन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, कोई पैसा उनका नहीं लगेगा। लेकिन जो 9th में आए हैं, इस साल 9वीं क्लास में आए हैं, 8वीं पास कर उनको नामांकन शुल्क जमा करना होगा, जो अभी डिसाइड नहीं किया है कितना है, लेकिन लगभग 250-300 रुपये के बीच में ये होता है। तो उसी रेंज में ये आएगा। तो वो फीस आपकी स्कूल में जमा कर दी जाएगी, आपको स्कूल को जमा करना और स्कूल उसको पेमेंट बोर्ड को कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी नामांकन की। तो ये नामांकन आप जरूर कर लें, माशिम ऐप को डाउनलोड कर लें। पहला काम, अब पूरा काम पूरे साल भर इस ऐप के द्वारा ही होना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के ख़त्म होते से ही वीडियो देख लिया आपने पूरा, उसके बाद तुरंत आप प्ले स्टोर पर चले जाएँ और माशिम नाम का ऐप डाउनलोड कर लें। अब अगली बात, एक प्रश्न ये उठा होगा कई लोगों के मन में, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तब हम क्या करेंगे। तो देखिए भाई, पहली ज़रूरत तो मोबाइल फ़ोन होना है और लगभग 90% लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने किसी परिचित के मोबाइल से, किसी रिश्तेदार के मोबाइल से, घर के किसी अन्य सदस्य के मोबाइल से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और उनके पास भी नहीं है तो आप जो ऑनलाइन कियोस्क होते हैं वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर जाकर भी आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। मगर पंजीयन कराना ज़रूरी है, इस बात को दिमाग में आप बिठा लेना। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। तो इस प्रक्रिया को समझ गए। सर्वप्रथम तो आपको कर देना है नाम, मोबाइल नहीं है तब भी हो जाएगा। अब अगली बात, अब एक जो मोस्ट कॉमन प्रश्न उठता है कि परीक्षा फॉर्म कैसे भराएंगे। तो अभी बोर्ड ने जो व्यवस्था दी है उसके हिसाब से परीक्षा फॉर्म अलग से कोई आवेदन नहीं भरना है, जैसा पिछले वर्षों में भरते थे। आपका नामांकन का जो डाटा होगा, आपको केवल परीक्षा फीस जाके जमा कर देनी है आपके विद्यालय में। आपका विद्यालय उसकी लॉगिन आईडी से आपका परीक्षा का फॉर्म भर देगा। आपका फॉर्म बोर्ड को सबमिट कर दिया जाएगा। जो शुल्क होगा वो विद्यालय आप कर लेगा और उसका भुगतान बोर्ड को कर देगा। शुल्क कितना होगा इस बारे में भी डिटेल नहीं है, लेकिन ये मान के चलता हूं कि 1000 रुपये के आसपास ये शुल्क हमेशा हुआ करता है। तो लगभग वही 900-1000 के बीच में ये शुल्क बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इन बातों को आप समझ गए होंगे। समझ के बहुत अच्छी तरीके से इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढील ना बरतें, क्योंकि ये संपूर्ण प्रोसेस 7 सितंबर से बोर्ड के द्वारा प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रक्रिया 7 सितंबर से चल रही है। अब कुछ लोग जो प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं, स्वाध्यायी के रूप में जो परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो स्वाध्यायी के भी फॉर्म अलग से नहीं भराएंगे। यदि आप स्वाध्यायी भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्राइवेट कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तब भी आपको नामांकन करना है माशिम ऐप पर, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये तो नामांकन की बात हो गई, नामांकन हो गया, एग्ज़ाम का फॉर्म भर गया। अब पढ़ाई कैसे होगी, बोर्ड के द्वारा आपकी पढ़ाई को कैसे करवाया जाएगा, उस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है संपूर्ण प्रोसेस को समझना। पढ़ाई कैसे होगी, तो पढ़ाई अभी भी आपकी ऑनलाइन चल रही है, वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी दिशा को आगे और एक कदम बढ़ाते हुए बोर्ड भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। 7 सितंबर से बोर्ड प्रातः 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक डीडी मध्य प्रदेश के माध्यम से आपकी कक्षाओं की व्यवस्था करने वाला है। आपकी क्लासेस को वो चलाएगा। तो आपको उन कार्यक्रम्स को देखना है, वहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको समझना है। बोर्ड की जो ऐप है, यही जो ऐप था, इसमें आपको पूरी बुक्स मिल जाएंगी। पूरी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी आपको जो जानकारी है, प्रश्न बैंक है, चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये ऐप कितना ज़रूरी हो गया है आप समझ गए कि आपके पढ़ाई का काम नहीं होना। तो पढ़ाई की शुरुआत होगी, बोर्ड ऑनलाइन करवाएगा, लेक्चर्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अब वैल्यूएशन कैसे होगा, पढ़ाई का सिस्टम क्या होगा। आपकी जो पूरी यूनिट हैं, पूरे जो आपके विषय हैं, उस सब्जेक्ट को 10 यूनिट में बांट दिया जाएगा। पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में बांट दिया जाएगा और 2 हफ्ते में, मतलब 14 दिन में आपकी 1 यूनिट कंप्लीट होना है। तो ये आपको बोर्ड पूरा डिसाइड करके सिलेबस बना के पूरा प्रोवाइड कराएगा। उसके हिसाब से हर 15 दिन में आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाया करेंगी। तो अब 2 सप्ताह में आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 1 महीने में आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। जब आपकी यूनिटें कंप्लीट होती जाएंगी, इसके बाद अगला प्रश्न आता है मूल्यांकन या वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे होना है, तो पढ़ाई तो समझ गए ऐसे होगी। अब मूल्यांकन को और समझ लें। मूल्यांकन में इस बार बोर्ड ने 2 प्रकार से प्रोसेस की है, जो हालांकि पहले से भी चल रहा है, लेकिन इस बार इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा होगा। वैल्यूएशन 2 प्रकार से होना, एक आपका सतत मूल्यांकन और आपकी वार्षिक परीक्षा। सतत मूल्यांकन मतलब आपके घर से जो होगा, आपका व्यवहारिक जो मूल्यांकन होगा, तो उसके लिए आपको करना है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, इसे आप जरूर समझ लें, क्योंकि इसके बगैर आप बोर्ड के साथ एग्जाम को नहीं दे पाएंगे।
आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके जो पूर्णांक होना है वो दो चीज़ों से मिलकर बनेंगे। एक जो होम असाइनमेंट का काम आपको दिया जाएगा, दूसरा आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी। इसमें होना क्या है, प्रति माह हर महीने 2 यूनिट अध्यापन के बाद आपकी 2 यूनिट हो जाएंगी। 15 दिन में 1 यूनिट, 15 दिन में 1 यूनिट, तो एक महीने में कितनी हो गई आपकी 2 यूनिट। 2 यूनिट के बाद आपको मिलेगा होम असाइनमेंट। उसका एक पेपर आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, समझ परख वाले प्रश्न होंगे, ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न उसमें होंगे। वो पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है। वो पेपर आपको मिलेगा कहाँ से, वो मिलेगा आपको बोर्ड के माशिम ऐप से। तो वो ऐप फ्री है, उस माशिम ऐप से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको घर पर उस क्वेश्चन पेपर पे पूरे आंसर लिखना है, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है, ये ध्यान रखना है। आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में उन आंसर्स को लिखेंगे। उस पेपर को हल करने के बाद वो जो कॉपी है आपको अपने स्कूल में ले जाके जमा कर देनी है। स्कूल के जो टीचर होंगे वो आपकी उस कॉपी का वैल्यूएशन करेंगे, आपने किए हैं, और उन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट पर या बोर्ड के ऐप में डालेंगे, जो माशिम ऐप है। तो आपके नंबर बोर्ड के पास पहुंच जाएंगे हर माह। हर माह आपके जब पहुंचते जाएंगे तो बोर्ड के पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा और बोर्ड आपकी वार्षिक परीक्षा में उस डाटा को यूज करेगा। अब एक प्रश्न मन में उठ गया होगा कि यदि असाइनमेंट नहीं किया तो देखिए भाई, असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, करना ही है। यदि आप नहीं करते हैं, पहली बार आपको चेतावनी दी जाएगी, आप फिर भी नहीं करते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपका जो नामांकन बोर्ड के साथ हुआ है वो रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप बोर्ड के फिर जुड़े नहीं रहेंगे, तो आगे आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें भी आप नहीं पाएंगे। यदि असाइनमेंट आप नहीं कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट में या आंतरिक मूल्यांकन में फेल माना जाएगा। और यदि आप आंतरिक मूल्यांकन में फेल हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप जो वार्षिक परीक्षा है उसमें भी फेल ही होंगे। प्रक्रिया वही रहेगी, 10th और 12th के पेपर बोर्ड कराएगा जैसे कराता था, लेकिन इस बार आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन दोनों के साथ उस परीक्षा को होना है। फिर अगली बात आ जाती है कि बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को कब तक चलाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को चलाने के लिए पूरे साल बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई होगी। लेकिन कोरोना के संकट के हटते ही यदि स्कूल बीच में खुल जाते हैं तब भी यही सिस्टम चलेगा, यही सेटअप चलेगा। बस स्कूल में भी इसी सेटअप के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब इस साल की जो परीक्षा है आपको इसी सेटअप के अनुसार देना है। तो आप सब तैयार हो जाएं। जो प्रश्न आपके मन में थे, दिमाग में थे, उनको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दें। माशिम ऐप आप डाउनलोड कर लें। मैं फिर से एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर आप इस माशिम ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और इस पर अपना पंजीयन कर लें। पंजीयन के बाद 7 सितंबर से आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी बातों को समझ गए होंगे और इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेंगे और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई बोर्ड का अपडेट आएगा, कोई जानकारी आएगी, सूचना आएगी, मैं तत्काल आपके पास वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन घंटी बनी है उसे क्लिक कर दो, जैसे वीडियो डलेगा पता चल जाएगा। तो पढ़ाई में यदि लापरवाह हो रहे थे तो भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई को जारी रखो, बोर्ड की प्रक्रिया समझ लो, इसके साथ जुड़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।